गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये 12th चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार है जिसके सभी व्हील्स का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। कार में जो टायर लगे हैं उनमें हर एक का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? 10 मिनट में ये टायर कितने रिवॉल्यूशन लगा चुका होगा, कितने गोल चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, जबकि कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि एक गाड़ी है जिसका डायमेंशन, जिसके टायर्स का डायमेंशन आपको दिया गया है कि 80 सेंटीमीटर डायमीटर है हर एक व्हील का। आपको बताना है कि 10 मिनट में वो कितने चक्कर लगा लेंगे टायर, जबकि गाड़ी की स्पीड इतनी है। क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट्स सेम नहीं है और दिया भी आपको गया है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, तीनों ही चीजें दी गई है। आपको इनको आपस में रिलेट करना है, मैच करना है। पहले तो कितने चक्कर लगा लेगा इस बात पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले कि 10 मिनट में गाड़ी कितना चल चुकी होगी, पहले हम ये फाइंड करेंगे। कह रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। चक्कर लगाएगा तभी तो जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसने 10 मिनट में। तो स्पीड हमारे पास है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 66 किलोमीटर इन 1 आवर। गाड़ी का स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 1 घंटे में गाड़ी 66 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो 10 मिनट में कितना करेगी, पहले तो हम इस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 60 आवर्स। ये आ जाएगा 1 अपॉन 6 आवर्स। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर। तो 1 अपॉन 6 आवर्स इज इक्वल्स टू 66 इंटू 1 अपॉन 6, 11 इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर, या आप इसे कह सकते हैं 11,000 मीटर। इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुकी होगी कार 10 मिनट में। अब आते हैं कि ये कितने रिवॉल्यूशन लगा चुकी हुई। सबसे पहले इसका बच्चों कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखिए, मान लीजिए ये एक टायर है, गाड़ी का एक टायर ले लिया हमने। आपको यहाँ पर फोकस करना है। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। देखिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 0 पे रखा है। अब ये जैसे ही एक कंप्लीट चक्कर लेगा, देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए, देख रहे हैं आप, जो इस टायर का एक चक्कर है वो असल में सड़क पर डिस्टेंस है। समझ रहे हैं आप? टायर का जो एक कंप्लीट चक्कर है, आपने देखा टायर तो केवल ऐसे गोल घूमा, लेकिन गोल घूमने पर ये 0 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। यानी इसने एक गोल चक्कर इसका 11 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये सिमिलर ऐसा ही है जैसे आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, तो आपके जो स्टेप होते हैं, जो आप कदम लेते हैं, वो डिस्टेंस लगभग लगभग एक जैसा ही होता है। लेकिन एक एक कदम ले लेके आप अपने स्कूल तक का डिस्टेंस पूरा करते हैं।
एक छोटा स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ऐसे स्टेप स्टेप चल के आप अपने स्कूल तक का डिस्टेंस पूरा करते हैं। यहाँ पर वही काम टायर का एक चक्कर कर रहा है। इट मीन्स टायर का एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सड़क पर एक स्टेप के बराबर डिस्टेंस। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है हमारे स्टेप से, लेकिन सिमिलर तो वैसा ही है। एक स्टेप भी जब हम लेंगे तो यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस ट्रेवल होगा। वैसे ही जब एक चक्कर लगेगा टायर का तो उसमें भी एक डिस्टेंस ट्रेवल होगा। और ये चक्कर कितने लगेंगे? ये चक्कर वहां तक उतने लगेंगे जहां तक डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए हमारे डेस्टिनेशन का, यानी जहां तक हमें पहुंचना है हम उतने ही, जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए ही तो हम कदम चलते हैं। जैसे ही हम वहां पर पहुंचाते हैं उसके बाद तो हम वहां पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे घर से हमारे डेस्टिनेशन तक जितना डिस्टेंस होगा हमें वहीं तक को कवर करने के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। तो टायर ने जो एक चक्कर लगाया, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 11 सेंटीमीटर का। तो एक स्टेप हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर। जैसे हम कदम से एक स्टेप नापते हैं वैसे ही टायर का एक चक्कर हो रहा है। अब आप नोटिस कीजिए कि ये जो एक चक्कर है, क्या इसका इसका जो इस चक्कर में जो इस्तेमाल होने वाली चीज है, क्या वो सर्कल का एरिया है या उसका सरकमफेरेंस है? जरा ध्यान से देखिए, इसमें टायर की बाउंड्री इस्तेमाल हो रही है या टायर के बीच का एरिया? देखिए, ये डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये डिस्टेंस सरकमफेरेंस ने ट्रेवल किया। इसका मतलब अगर मैं इसको यहां से 11, ये 11,000 मीटर था, इसको मैं यहां से यहां तक 11 किलोमीटर मान लूं या 11,000 मीटर मान लूं यहां से यहां तक, और हर एक स्टेप को मान लीजिए, जो मैंने एक चक्कर लिया इस सर्कल का, एक टायर का जो एक चक्कर घुमा, वो मान लीजिए इतना आ रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इतना इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर मुझे कवर तो कितना करना पड़ेगा? 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर ही कवर करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप? यानी एक सरकमफेरेंस एक चक्कर के बराबर है और एक चक्कर सड़क पर एक डिस्टेंस के बराबर है, और वो डिस्टेंस मुझे मिला मिलाकर कहाँ तक पूरा करना है? 11,000 मीटर तक करना है। तो इट मीन्स अभी अभी हमने देखा कि इस टायर का सरकमफेरेंस ही वो डिस्टेंस बन रहा है। तो इट मीन्स टायर का सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ टायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस traveled by car in 10 minutes। लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सरकमफेरेंस एक डिस्टेंस के बराबर तो नहीं है। तो हमें नहीं पता कितने सरकमफेरेंस, तो हमने बोला लेट द सरकमफेरेंस बी एक्स, यानी सरकमफेरेंस ऑफ टायर इज इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन। ये भी हमें पता है, सरकमफेरेंस ही 1 रिवॉल्यूशन है। देखिए आप, एक सरकमफेरेंस जब हमने यहाँ से पूरा लिया था, ये एक चक्कर भी तो हो रहा था, तो एक रिवॉल्यूशन एक सरकमफेरेंस, और एक सरकमफेरेंस टोटल डिस्टेंस नहीं हो सकता। आपको भी पता है आपका एक कदम और आपके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस एक तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास एक कदम है। तो ऐसे ऐसे हमें कितने कदम निकालने होंगे हमें नहीं पता, तो हमने बोला ऐसे हमें एक्स नंबर में कदम चलने पड़ेंगे, स्टेप चलने पड़ेंगे। वैसे ही हम कह रहे हैं एक्स नंबर में सरकमफ्रेंस हम ट्रेवल करेंगे तो टोटल डिस्टेंस पूरा कर देंगे। तो एक्स इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ टायर कितना है? हमें बोला गया था 80 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 80/2, डायामीटर है 80, तो रेडियस हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 4/10 यानी 2/5 मीटर। तो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स, वो तो हमें पता है 11,000 मीटर। अब x को यहीं पे रहने देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 11,000, 2 ऊपर था नीचे चला जाएगा, पाई ऊपर था वो भी नीचे चला जाएगा, और r हमें पता था
वो कितना था 2/5। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 11,000 अपॉन 2 इंटू 22 और अपॉन का 7 वो ऊपर चला जाएगा इंटू 2 और 5 भी ऊपर चला जाएगा। तो ये चला जाएगा 11 1 जा 11 0 0 0 11 2 जा 22। ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 से कैंसिल करते हैं इसको 8 1 जा 8 2 बचेगा 20 हो जाएगा 8 2 जा 16 8 5 जा 40 125 5 जा कितना होता है 625 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 7 अपॉन में ये तीनों तो कैंसिल हो गए तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35 कैरी 3 7 2 जा 14 प्लस 3 17 कैरी 1 7 6 जा 42 प्लस 1 43 ये आ गए x और x का मतलब यहाँ पर था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 4375। इसके आगे आप यूनिट मत लगाइएगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ये यूनिट नहीं है, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है कितने चक्कर, मतलब ये ऐसे ऐसे कितनी बार घुमा होगा, ऐसे ऐसे ये टायर ऐसे ऐसे कितनी बार घुमा होगा। तो कितने चक्कर लगाए इसने ऐसे से 4375 चक्कर लगाए हैं 10 मिनट में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर जो है उसको टिक करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि आपने उसे सही क्यों कहा। अगर इफ द पॉइंट इफ द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर सर्कल का पैरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है तो आपको बताना है रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है और उसका पैरीमीटर यानी कि ये सर्कमफ्रेंस और उसका एरिया यानी कि ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स वो कह रहा है 2 पाई आर जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, सर्कमफ्रेंस एरिया के बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आर से 1 आर गया तो यहाँ पर बच रहा है 2 और यहाँ पर बच रहा है केवल 1 आर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर ये हमें बताया नहीं था इसलिए हम यहाँ पे 2 यूनिट्स लिखेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया आंसर इसका ऑप्शन ए और जस्टिफिकेशन ये हो गया। ओके, तो ये हो गई बच्चों हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 12.2। थैंक यू।